अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हो, खैरियत से और बहुत खुश होंगे। और ये देखें, आज मैं आपके लिए आलू गोश्त, बकरे का गोश्त है, बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है और सबका फेवरेट होता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल ले ले या घी ले ले, जो आप कुछ आपके पास भी है उसको डालकर तो आप बस मेल्ट होने तक, फिर उसके बाद आप कटी हुई प्याज ऐड कर दें। मैंने 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली थी, उनको छोटा छोटा कट कर लिया था। ये देखें अच्छे से ये फ्राई हो रही हैं। चले जी, अच्छे से फ्राई होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 2 से 3 बड़े टमाटर लेकर उनका पेस्ट तैयार कर लिया था और वो हमने पेस्ट इसमें ऐड करना है। प्याज हमने छोटी छोटी कट करनी है और इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करना है, टमाटो नहीं ऐड करना। इससे बहुत ही मज़े का बनता है, आपने एक बार लाजमी से ट्राई करना है। इसका मसाला बहुत ही यकजान हो जाता है। चले जी, अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस रखा करें। और इसमें अब लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ऐड की है, भरकर नहीं है, थोड़ा सा कम आप ले लें। और 2 टीस्पून भर भर के मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और इस मसाले को हम तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े की बनेगी, आपको ये रेसिपी लाजमी आपको पसंद आएगी। तो ये बहुत ही ताकतवर भी होती है, इसके शोरबे में बहुत ताकत होती है। इसको बिल्कुल भुना हुआ जो खाते हैं वो एक अपना मज़ा है, लेकिन इसका शोरबा बहुत ही मज़े का होता है, उसमें सब ताकत होती है उसकी। जब आपने गोश्त को मैंने गला लिया था प्रेशर पे अच्छे से, उसकी जो यखनी तैयार होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये मैं सूखा धनिया और पिसा हुआ और गरम मसाला पाउडर, इन दोनों को आपने 1 टीस्पून भर भर कर ऐड करना है। सूखा धनिया की 2 टीस्पून ऐड कर दें और इस मसाले को मिक्स करके तो 5 से 7 मिनट के लिए भुनें। और फिर हम अपना गोश्त तो मैंने जो अच्छे से मैंने गला के रख लिया उसको ऐड करके भुनेंगे। पाव गोश्त नहीं लिया था मैंने, अच्छे से मैंने इसको यखनी अलहदा कर लिया, गोश्त अलहदा कर लिया। ये देखें अच्छे से मैंने सारा डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिकदार आलूओं की इसलिए ज़्यादा होती है गोश्त में कि सारा असर ही शोरमे में होता है और उसको लाजमी हर कोई शौक से खाता है। और इसी तरह से बनाया करें, बिल्कुल भुना हुआ बनाकर उसका वो जो यखनी होती है वेस्ट हो जाती है और इसका कोई असर जो होता है वो सारा यखनी में ही होता है। तो आप शोरबे को बिल्कुल तैयार किया करें। ये देखें इस तरह से मैं यखनी ही ऐड कर कर के मसाले को बना रही हूँ। पानी बिल्कुल भी मैंने बाहर से ऐड नहीं किया था, सिंपल। और इसको मसाले को अच्छे से भून लिया मैंने। अब इसमें आलू कटे हुए ऐड करूँगी, 4 से 5 मैंने आलू काट लिए थे, ये देखें इस तरह से। तो इनको अब मैं कटे हुए सारे आलू ऐड कर दिए, अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चले जी, आलू ऐड कर दिए, अब इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक गलेंगे नहीं। फिर हम इसमें पानी ऐड करके तो इसे अच्छे से पकाएंगे। पानी हमने सारा यखनी का ही ऐड करना है, बाहर से कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, इसका जायका फिर तब्दील हो जाएगा, यखनी ही जाएगी, उसी में पकेगा सारा, तो बहुत ही मज़े का बनेगा। बहुत ही टेस्टी बनता था कि गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, बिल्कुल मैश हुआ है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। चले जी, अब इसमें यखनी ऐड करते हैं। भुनाई होगी अच्छे से, ये देखें यखनी अलहदा कर दी थी मैंने, अब यखनी सारी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से देखें इसकी बुनाई हो गया और कितने मज़े की इसकी लुक आई है, बहुत ही अच्छा बना है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी यखनी मैं इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए बस इतनी ही थी, सारी मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से हिलाकर तो हम ढककर तो पकाएंगे जब तक अच्छे से हमारी तैयार नहीं हो जाती। हरा धनिया आपने कट कर लेना है, ये देखें बारीक बारीक हरा धनिया कट कर लिया मैंने। और ये अब आपने ऐड कर देना लास्ट में। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी लेकर आता है और बहुत अच्छा कलर भी आता है और खूबसूरती भी होती है इससे। ये देखें उबाइल आ रहे हैं, अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर, फिर हम इसको नीचे उतार कर तो डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, हमारे आलू अच्छे से रेडी हो गए हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़े का बनता है और आपको इसी तरह से इसको तैयार करना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसे डिश आउट करेंगे, पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म था। चले जी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह की आई है। इतना ही शोरबा आपने रखना है, ये देखिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता चल रही होगी, ना ज़्यादा घना हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनता है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं एक बाउल ले लिया, अब आप इसमें डिश आउट करें। ये देखें बहुत ही अच्छे से गल गए हैं आलू भी। चले जी, डिश आउट करके तो फिर मैं आपको सारा दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। और ये तो हर घर में बनता है और सबका ही फेवरेट होता है। ये ले जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है।
یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کس طرح کا لگ رہا ہے، آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہوگا۔ اور یہ بہت ہی ایزی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا، زیادہ مسالے جات اور زیادہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آپ کو دکھائی اور ڈالی جو آپ کے لیے مشکل ہو بنانا، اور باہر سے کچھ بھی نہیں آیا، سب کچھ گھر کے ہی مسالے ہیں اور بہت ہی اچھے بنے ہیں۔ چلے جی، اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیا کریں۔ چلے جی، اب یہ دیکھیں اچھے سے یہ تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا، بہت ہی اس کے آپ اوپر لیمن سکویز کر کے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، بہت ہی پراٹھا بنا کر صبح ناشتے میں اس کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزے کا لگے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، لاسٹ پہ آپ نے گرم مسالہ تھوڑا سا چھڑک دینا ہے، بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔